हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। पाइला ग्लोबोसा, पाइला, और इसका हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क क्या है। अपने शरीर के अंदर जो एक्टिविटी होती है भोजन को ग्रहण करने की और उसके डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं उनसे बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से रिमूव करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को अमोनिया के रूप में रिमूव करवाया जाए तो वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं, और इसे अगर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करवा दिया जाए तो वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, और इसे अगर यूरिया में कन्वर्ट करवा दिया जाए तो वो यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। पाइला के लिए ये बात है कि पाइला दोनों प्रकार की हैबिटेट प्रदर्शित करता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी प्रदर्शित करता है और एक्वेटिक हैबिटेट भी प्रदर्शित करता है। जब ये एक्वेटिक हैबिटेट प्रदर्शित करता है तब ये क्या करता है? डायरेक्ट अमोनिया को रिलीज़ कर देता है। और जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्रदर्शित करता है तब ये क्या करता है? यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में बाहर त्याग देता है। ठीक है। तो पाइला जो कि गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है, मोलस्का का एनिमल है, फाइलम इसका मोलस्का है। तो इस गैस्ट्रोपोडा के सदस्य के अंदर किस तरीके से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को त्यागने की प्रक्रिया एक्सक्रीटरी सिस्टम की सहायता से करवाई जाती है, उसकी स्टडी हम आज करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के अंदर। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दरअसल रीनल चैम्बर के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है, और ये जो रीनल चैम्बर हैं इनको ऑर्गन ऑफ बोजेनस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दो रीनल चैम्बर हैं। एक तो पोस्टीरियर और दूसरा एंटीरियर रीनल चैम्बर। देखिए इसके अंदर किस तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं। ये ऊपर की तरफ है इसके रूफ ऑफ पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। यहाँ पर इसमें अफ्रेंट और इफ्रेंट रीनल वेन्स मौजूद होती हैं। इनकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये।
पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका पोस्टीरियर चैम्बर होता है, उस पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर ये फैली रहती है। छोटा सा ये टॉपिक है और शॉर्ट आंसर टाइप इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि ऑर्गन ऑफ वोजेनस जो है पाइला के, उसके बारे में आप समझाइए। आप देखेंगे कि ये अफ्रेंट और इफ्रेंट जो रीनल वेन्स हैं, ये जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। ये है पूरी कैपिलरी जैसी संरचना है। ये ट्यूब्यूलर और कैपिलरी स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम कह रहे हैं अफ्रेंट रीनल वेन, और ये हैं छोटी छोटी कैपिलरीज ऑफ अफ्रेंट रीनल वेन। ठीक है, ये क्या होता है कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर और ये वाला इंटीरियर पार्ट कहलाता है। तो ये है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो है वो ब्राउनिश कलर की संरचना है और इसकी जो शेप है वो हुक शेप होती है। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल कॉइल के सहारे से ऊपर की तरफ मौजूद होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेंटल कैविटी है इसमें, और ये है इसकी इंटेस्टाइनल कॉइल्स, मेंटल कैविटी। ठीक है, अंदर की तरफ है इसमें कैपिलरीज का जो समूह है वो है इस तरीके से, इसके सहारे बढ़ती हुई ये संरचना है। ये भी क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के रूप में है। पूरी ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है ये ब्रांच स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और मेंटल कैविटी से ये क्या करते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उन एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, एक दूसरे पर ये इस तरीके से व्यवस्थित हैं। और पूरे चैम्बर को कवर किए रखते हैं। इधर ये वाली संरचनाएं भी पूरे चैम्बर तक
फैली रहती हैं। ये है इफ्रेंट रीनल वेन। क्या होगा, देखो जो इसके रीनल चैम्बर हैं, इन रीनल चैम्बर के अंदर एफरेंट जो रीनल वेन है वो क्या करेगी, यहाँ से जब गुजरेगी, इस पार्ट से जब गुजरेगी, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इससे जब गुजरेगी तो वो इसके अंदर से क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको छान लिया जाएगा, और छानने के बाद में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इस चैम्बर के द्वारा एब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं। ये चैम्बर जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा इनको फिर ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये ऊपर वाला इसका जो भाग है ना, ये कहलाता है हुक ऑफ या रूफ ऑफ posterior renal चैम्बर। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर है जो कि किस तरीके की दिखती है, हुक लाइक दिखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे चैम्बर की, जो कि एंटीरियर रीनल चैम्बर के रूप में जाना जा रहा है। ये जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है ये रेडिश कलर की संरचना है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। जिस तरीके से पत्तियों के अंदर शिराएं मौजूद होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अफ्रेंट और इफ्रेंट रीनल साइनस मौजूद होते हैं। यह है इसमें एंटीरियर रीनल चैम्बर, और ये कैसी संरचना है, रेडिश कलर की संरचना है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस संरचनाओं के अंदर, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अफ्रेंट और इफ्रेंट जो रीनल वेन है, यहाँ पर अफ्रेंट रीनल साइनस मौजूद है और एफ्रेंट रीनल साइनस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो संरचना है यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक अपर्चर यहाँ पर मौजूद होता है जो कि मेंटल कैविटी के अंदर खुलता है। इसका हम लिखेंगे अपर्चर इनटू मेंटल कैविटी। क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाएगी, उसके बाद में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको मेंटल कैविटी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा है इसमें कि एक और अपर्चर यहाँ पर मौजूद है जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को आपस में जोड़ता है और पेरिकार्डियल चैम्बर को आपस में जोड़ता है।
पोस्टीरियो एंटीरियर रीनल अपर्चर, मतलब अपर्चर इनटू पोस्टीरियर रीनल चैम्बर टू एंटीरियर रीनल चैम्बर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर पोस्टीरियो एंटीरियर रीनल अपर्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये वाला जो अपर्चर है, लास्ट इसमें अपर्चर है, इसको हम कहते हैं रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, जो कि पेरिकार्डियल पार्ट जो है उससे ये जुड़ा रहता है। दूसरा है, इसको कहते हैं, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, दो पार्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, रीनो पेरी कार्डियल अपर्चर, मतलब पेरिकार्डियम और रीनल क्षेत्र दोनों से ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है यहाँ का, इसमें ये ऑरिकल और वेंट्रिकल है, ये यहाँ पर है ऑर्टिक एम्पुला, ये इसकी मेंटल कैविटी, और ये है इसमें पेरिकार्डियम। तो सभी चीज़ें देखो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख पा रहे हैं इसमें कि किस तरीके से ये व्यवस्थित रहता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि एक बार आपको फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जो इंटेस्टाइनल कोइल होती हैं, उन इंटेस्टाइनल कोइल्स के नज़दीक ये संरचना मौजूद रहती है। और यहाँ पर जो इसमें पार्ट है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, वो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, और दूसरा है इसमें एंटीरियर रीनल चैम्बर। तो देखो होगा क्या कि जैसे ही इसका जब एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म हम बात करेंगे, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है अफरेंट और एफरेंट रीनल वेन की सहायता से कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर की तरफ। ठीक है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में जैसे ही ब्लड जाएगा, ब्लड का फ्लो होगा, यहाँ से क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहाँ से छाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो पार्ट है ये कहाँ पहुँच जाता है, इसमें एंटीरियर रीनल चैम्बर के पास पहुंच जाता है। तो एंटीरियर रीनल चैम्बर भी क्या करता है, यहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको अलग करने के बाद में ये जो अपर्चर है जो कि मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होता है, यहाँ से क्या करेगा, ये बाहर त्याग देगा। मतलब यहाँ पर तीन तरीके के अपर्चर आपने देखे हैं, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, और एक अपर्चर है जो कि पोस्टीरियर और एंटीरियर को आपस में जोड़ता है, और तीसरा अपर्चर है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। तीनों चीज़ें समझें। देखो पहला अपर्चर तो क्या कर रहा है, एक अपर्चर तो पेरिकार्डियल अपर्चर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रीनल सैक से आपस में, या रीनल सैक को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा अपर्चर है इसमें, यहाँ पर जैसे हम बात करें, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और दूसरा अपर्चर क्या कर रहा है, जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर हैं, ठीक है, उसको एंटीरियर रीनल चैम्बर से आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है। और तीसरा अपर्चर जो है वो क्या कर रहा है कि जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है उससे ये मेंटल कैविटी को आपस में, या मेंटल कैविटी के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहा है उसको मेंटल कैविटी में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो जब इनकरंट साइफन से जब जलीय धारा आएगी तो, और एक्सकरंट से जब निकलेगी तो एक्सकरंट साइफन की सहायता से ये इसको क्या है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। और ये जो पार्ट है इसका हार्ट वाला पार्ट, ये पूरा हार्ट वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसमें ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करता है, जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है तब तो ये क्या करेगा, यूरिक एसिड
को ये रिमूव करेगा, और जब ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तब ये क्या करेगा, अमोनिया को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाइला दोहरी नेचर प्रदर्शित करता है, ड्यूअल हैबिटेट प्रदर्शित करता है, और उस ड्यूअल हैबिटेट के बेसिस पर ये क्या है, यूरिकोटेलिक भी है और अमोनोटेलिक भी है। ठीक है, तो ये था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें पाइला ग्लोबोसा के बारे में हमने स्टडी की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगली जो क्लास है अपनी, उसमें हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।